हेलो एवरीवन। आज के हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 के ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस। ठीक, तो इस चैप्टर में हम लोग कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसके बारे में जानेंगे और उनके क्या क्या यूजेस है, इससे रिलेटेड चीज़ें जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन डज नेचर बिकम अ रिसोर्स, तो जो हमारा नेचर है वो कब रिसोर्स बनता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। वन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड नेचर इज द totality of the life and non-life forms that are part of our environment but have not been created by humans। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि देखो कुछ जो नेचर वर्ड है, हम लोग जो नेचर वर्ड पढ़ते हैं वो क्या है, उसमें लाइफ भी है और नॉन लिविंग थिंग्स भी, मतलब जिसमें लाइफ प्रेजेंट है मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और जिसमें लाइफ नहीं है मतलब नॉन लाइफ फॉर्म्स, मतलब कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या फिर हम लोग बोल सकते हैं एबायोटिक जो थिंग्स है। ठीक, ये क्या है, ये हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है। ठीक, ये क्या है, हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो इसके बाद ही और ये जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक, ये किसके द्वारा बनाई गई, नेचर के द्वारा बनाई गई, ना कि ह्यूमंस के द्वारा। व्हेन ह्यूमंस यूज दीज फॉर देयर सबसिस्टेंस और create new things from them for consumption, these elements of nature become resources। अब ये resources कब बनती है, देखो जब कोई ह्यूमन बीइंग है उसको क्या कर रहा है, वो यूज कर रहा है अपने लिए, रिसोर्सेज को अपने लिए यूज कर रहा है, उससे कुछ नई चीजों का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक, जिसको वो बाद में फर्दर ऑन क्या कर सके, कंज्यूम कर सके। तो ये सारी चीजें क्या बन जाती है, उस टाइम बन जाती है रिसोर्सेज। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ट्रीज आर पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन्स। When we cut them and convert their wood into furniture, we see the tree as a resource। देखो, अब कुछ बायोटिक भी है और एबायोटिक भी है। बायोटिक मतलब हो गई लिविंग थिंग, जैसे कि हमारे पास के प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, ठीक, ये सब क्या बायोटिक है। नॉन बायोटिक में क्या है, जो आसपास नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कि टेबल हो गई, ठीक, और रोड हो गई, ये सारी चीजें क्या है, एबायोटिक रिसोर्सेज है। अब जैसे कि सपोज हम लोगों ने बायोटिक रिसोर्स बायोटिक थिंग्स ली, ट्री, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया ट्री का। हमने ने ट्री लिया, ट्री को क्या किया, कट किया, उसके ब्रांचेस को कट किया, उसको बाद में जो उसके वुड हमें मिला उससे हमने क्या किया, उसको वुड को फर्नीचर में कन्वर्ट कर लिया। और तो जब वो फर्नीचर में कन्वर्ट हो गया तो फर्नीचर क्या हो गया, हमारे लिए रिसोर्स हो गया। तो क्या हो गया, लेकिन पर जो फर्नीचर है वो अल्टीमेटली आया किससे, वो ट्री से आया। तो ट्री क्या हो गया, हमारे लिए रिसोर्स हो गया। आगे क्या है, ऑफ्टन दीज एंटिटीज आर नॉट इजिली एक्सेसिबल। फॉर एग्जाम्पल there may be petroleum in places deep under the ocean that we do not have the technology to access, or the extraction cost may be too high। अब कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं हमारे इन्वायरमेंट में जो कि क्या है, जिनको फाइंड आउट करना बहुत टफ है। ठीक, जैसे कि ट्रीज तो ये है कि हमारे पास है तो हम लोग उसको इजीली कट कर सकते हैं, उसको बाद में अपने यूज के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन भाई जैसे कि हमारे लिए पेट्रोलियम क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब पेट्रोलियम हो सकता है कि कहाँ हो, किसी डीप ओशन, मतलब किसी ओशन के डीप प्लेस पर हो। ठीक, तो उसके लिए क्या चाहिए, एक तो हमारे पास उसको निकालने के लिए उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिएगी। तो हो सकता है हमारे पास टेक्नोलॉजी इस लेवल की ना हो, और या फिर जो उसका कॉस्ट है, ठीक, उसको बाहर लाने का जो कॉस्ट है, मतलब ओशियन से जो पेट्रोलियम ओशियन में है उसको अगर पेट्रोलियम को हम लोग क्या करना है, बाहर लेके आना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, बहुत ज्यादा कॉस्ट होगी। तो इसकी वजह से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। और इट मे बी कल्चरली अनएक्सेप्टेबल लाइक कटिंग ट्रीज इन स्केयर्ड ग्रोव्स। सो for an entity to be called a resource, it should be technologically accessible and its exploitation should be economically feasible and culturally acceptable। देखिए, अगर हमें किसी चीज को रिसोर्स बोलना है तो उसको उसकी डेफिनेशन क्या दी गई है। तो रिसोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट को कब बोलेंगे, जब वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब हमारे पास इस लेवल की टेक्नोलॉजी होगी ताकि हम उसको क्या कर सके, एक्सेस कर पाए। उसके बाद जो इसका एक्सप्लोटेशन है वो क्या हो सके, इकोनॉमिकली फीजिबल, मतलब हमारे बजट फ्रेंडली हो, ठीक, ज्यादा हमें कॉस्टली ना हो। उसके बाद कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब उसके बाद जो हमारी सोसाइटी है उसमें क्या हो, उसके उस रिसोर्स को यूज करने से कोई मना ना कर सके, ठीक, मतलब कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। आगे देखिए, यूजुअली द वर्ड एक्सप्लोटेशन हैज अ नेगेटिव कोनेशन। ठीक, in the text we use it here, it means extraction, utilization and consumption of natural resources। देखिए, एक्सप्लोटेशन का मतलब क्या होता है, इन जनरल नेगेटिव टर्म है ये, ठीक, क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है जिसको हम लोग कभी कभी क्या होता है नेगेटिवली इसको यूज करते हैं। जैसे
एक्सप्लोटेशन का, ठीक। लेकिन पर इस बुक में जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें एक्सप्लोटेशन का मीनिंग क्या है, उसका मतलब है एक्सट्रैक्शन, यूटिलाइजेशन एंड कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ठीक। आगे क्या है, द अर्थ हैज ट्रेजर्स मैनी ऑफ विच हैव फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर एंड विच ह्यूमंस हैव टेकन एंड लर्न टू यूज। अब देखिए जो अर्थ क्या है, अर्थ के पास नंबर ऑफ रिसोर्सेज पाए जाते हैं, उसके बाद क्या है कुछ फॉर्म हुए हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स के अंदर, मतलब कुछ मतलब उनके फॉर्मेशन में क्या लगा है, मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगा है, और कुछ क्या है ह्यूमंस ने उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं और उसको क्या कर, उनको कैसे यूज करना है वो ह्यूमंस ने क्या कर लिया, सीख लिया है। These includes the most obvious one like water, air and soil, and also the not so obvious ones like coal, petroleum, precious stones, metal ores and timber etc. ठीक। अब कुछ ऐसे हैं जो क्या जैसे कि बहुत जो हमारे नेचर में पाए जाते हैं, मतलब कि इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं उसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, एयर होगी, सॉइल होगी, ठीक। और कुछ जो नॉन ऑब्वियस वंस है, मतलब कि जो थोड़े हमारे लिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको एक्सट्रैक्ट करना इतना इजी नहीं है, जैसे कि कोल हो गए, ठीक, पेट्रोलियम, प्रीशियस स्टोन्स हो गए, ये क्या है अंडरग्राउंड पाए जाते हैं, तो इसके लिए क्या है हम लोग को टेक्नोलॉजी अच्छे लेवल की चाहिए ताकि हम उसको क्या कर सके, एक्सट्रैक्ट कर सके, ठीक। तो ये क्या है रिसोर्सेज हमारे लिए। आगे देखिए क्या है, डू नॉट मिस आउट में इन मैनी इंडिजीनियस ट्रेडिशंस ऑफ द वर्ल्ड नेचर इज कंसिडर्ड स्केयर। You have learned about this. In such traditions, nature is a nurturers and nurturizer. ठीक। तो कुछ क्या है, कुछ इंडिजीनियस ट्रेडिशंस में क्या माना जाता है कि नेचर क्या हमारे लिए स्केर्ड माना जाता है, मतलब कि थोड़ा सा डरावना माना जाता है, ठीक। अब आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा क्योंकि कुछ ट्रेडिशंस में क्या माना जाता है कि जो नेचर क्या है नर्चरर है और उसके बाद नरिशर है, ठीक। क्या है नेचर क्या है नर्चरर है और कहीं कहीं ऐसा माना जाता है कि वो क्या है न्यूरिशर है, ठीक, नरिशर। आगे देखिए क्या दिया है, इन शॉर्ट वी अप्लाई द टर्म नेचुरल रिसोर्सेज टू मटेरियल्स एंड सब्सटेंस दैट अकर इन नेचर एंड आर वैल्यूएबल टू ह्यूमंस। देखिए ये जो वर्ड नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो किसके लिए यूज किया जाता है, वो मटेरियल्स के लिए यूज किया जाता है और सब्सटेंस के लिए यूज किया जाता है जो कि हमारे नेचर में क्या होती है पाई जाती है और हमारे ह्यूमंस के लिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इन साइंस वी लर्न द यूजफुलनेस ऑफ कैटेगराइजेशन एंड नेमिंग। वी यूज सम शेयर्ड characteristics or criteria when we categorize ideas or things. We name the categories so that we can refer to them with just one word or short phrase. देखिए हम लोगों ने मतलब जो आप लोगों ने साइंस पढ़ी उसमें आप लोग को पता होगा कि क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन का कितना इंपॉर्टेंस है, ठीक। उसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी बड़े टर्म को मतलब किसी भी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट है तो उसको एक सिंगल टर्म के अंदर क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, जैसे कि ठीक है कैटेगरी है हम लोगों ने क्या किया एक छोटे से वर्ड से उसको या फिर एक छोटे से फ्रेज से क्लासीफाई कर लिया। When these names and meanings are shared across group of people, it helps us discuss a set of ideas or things without needing to describe them every time, ठीक। अब क्या है कि जैसे कि ये कुछ टर्म्स हो गए या वर्ड्स हो गए, इनको क्या होते हैं जो हम लोग क्लासीफाई कर लेते हैं कैटेगराइज कर लेते हैं, हम लोग ईजी होता है कि बाकी लोगों को समझाना, ठीक। वी कैन कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली टू। In earlier classes, you learned about living and non-living things. As soon as we use this word, you know what they mean. This is a simple example of categories. ठीक, ये कैटेगरीज का मतलब आपको बताया गया है कि कैटेगरीज की हेल्प से हम लोग कितनी इजीली क्या कर सकते हैं मतलब जो थिंग्स उनको क्लासीफाई कर सकते हैं, उनको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ द वे वी कुड कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज इज बेस्ड ऑन द यूजेस वी पुट देम टू। अब क्या है हम लोग को क्या करना है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको कैटेगराइज करना है। अब एक सबसे सिंपल या इजी मेथड क्या हो सकता है कि हम उनको किसके बेसिस पे कैटेगराइज करें, मतलब कि जिस बेसिस पे हम लोग उसको यूज करते हैं, ठीक। एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, सोर्सेज फॉर मटेरियल एंड सोर्सेज फॉर एनर्जी, ठीक। तो ये क्या है कुछ कैटेगरीज बनाई गई, जैसे कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होंगे, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो क्या होंगे सोर्सेज होंगे मटेरियल के, कुछ एनर्जी के, ठीक। तो ये क्या होंगे कैटेगरीज के बेसिस पे क्लासीफाई कर लिया। अब देखिए फर्स्ट कैटेगरी क्या है, रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ, ठीक। लाइफ couldn't exist on earth without the air we breathe, the water we drink and food we eat। अब क्या है जो हम लोग लाइफ मतलब जो अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करे वो किसकी वजह से करे, कुछ रीजन है जैसे कि एयर है, ठीक, वाटर है और फूड है, जिसकी वजह से क्या है लाइफ जो है अर्थ पर वो एग्जिस्ट कर पा रही है।
We take these from the atmosphere, the river, pond and through the cultivation of soil or other living things. अब क्या ये सारी चीज़ें जो हमारे लिविंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? एटमॉस्फेयर से मिलती है, ठीक। जैसे कि वाटर हमें किससे मिलता है? रिवर से मिल गया, पॉन्ड से मिल गया, ठीक। जो हम लोग फूड खाते हैं, मतलब जो हम लोग को फूड चाहिए वो कहाँ से मिलता है? कल्टिवेशन से मिलता है, ठीक। We cannot make the air we breathe, the water we drink, the soil which gives us food. अब ये सारी चीजें क्या है? ये सब हम इन सारी चीजों को हम फॉर्म नहीं कर सकते। जैसे कि एयर है, ये एयर जो है वो इन्वायरमेंट में नेचुरली प्रेजेंट है, क्या आप लोग एयर को बना पाओगे? तो इसका आंसर है कि नहीं, जो एयर है वो क्या है, हम लोग एयर को नहीं बना सकते। ऐसे ही वाटर जो है, वाटर को भी हम लोग नहीं बना सकते हैं। अगर बना पाते तो स्कैर्सिटी नहीं होती, ठीक। और ऐसे ही क्या है, जो सॉइल हमारे नेचर में प्रेजेंट है उसको भी हम लोग नहीं बना पाएंगे। तो ये क्या होगी? ऐसे रिसोर्सेज हो गए जो हमारे लिए एसेंशियल है, हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल है। अब क्या है? रिसोर्सेज फॉर मटेरियल। ह्यूमन बीइंग क्रिएट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ नेचर्स गिफ्ट। अब ह्यूमन बीइंग क्या है? जैसे कि हमारे पास जो नेचर का गिफ्ट है, ट्रीज है, ठीक। ये जो नेचुरल प्रोडक्ट्स, हमारे नेचुरल थिंग्स जो हमारे आसपास हैं, वो क्या है? हमारे नेचर के लिए, नेचर का गिफ्ट है हमारे लिए। वी मेक देम आर फॉर आवर यूटिलिटी और टू क्रिएट थिंग्स of beauty that enrich our livings or those of other. A piece of wood can be transformed into a chair and also carved into a statue, ठीक। India's geographical diversity provides us with a wide variety of natural resources from wood to marble and coal to gold, ठीक। देखिए कुछ ऐसे रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज फॉर मटेरियल जो हम लोगों ने सेकंड क्लास कैटेगरी है हमारी, उसमें क्या है? ह्यूमन बीइंग क्या है? नेचुरल जो गिफ्ट हमें एनवायरनमेंट से मिला उसकी हेल्प से क्या करता है? अपने लिए जो थिंग्स है उसको क्या करता है? और मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंग उसको क्या करता है? यूज करता है, ठीक। अब जैसे कि वुड पाया जा रहा है, जो हमारे नेचर में वुड पाया जाता है, उससे क्या करता है? चेयर बना लेता है, ठीक। उसको स्टेचूज की तरह यूज कर लेता है। उसके बाद जो इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी, इंडिया की जो जोग्राफिकल बायोडाइवर्सिटी, उसमें इतनी सारी चीजें प्रेजेंट है, मतलब कि उसमें वुड भी प्रेजेंट है, वुड से लेकर के मार्बल तक और कोल से लेकर गोल्ड तक। मतलब हमारे इंडिया के ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी में इतनी सारी चीजें प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखिए क्या है? रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। एनर्जी इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ मॉडर्न लिविंग। Electricity for our building, transportation, and all type of production processes. This energy can come from diverse natural sources like coal, water, petroleum, natural gas, sunlight, wind, etc. अब क्या है? जो हमारे लिए ऐसे सोर्सेज है जो क्या है? हमारे एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो एनर्जी है, एनर्जी क्या होता है? हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी, जैसे एनर्जी के रूप में हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया इलेक्ट्रिसिटी। ये जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग किस में यूज करते हैं? बिल्डिंग्स में यूज करते हैं, मतलब कि लाइट के लिए, फैन के लिए, एसी जो यूज होता है उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तभी उसके बाद हम लोग क्या ही इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट्स है उसको क्या कर पाएंगे? यूज कर पाएंगे। ऐसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ठीक। और क्या? प्रोडक्शन प्रोसेस में भी हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और यही एनर्जी कहाँ से आती है? आती है नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि कोल, वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब क्या है? एनर्जी के एग्जाम्पल, एनर्जी के सोर्सेज है, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या है? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अ सेकंड वे ऑफ कैटेगराइजिंग नेचुरल रिसोर्सेज कुड बी बेस्ड ऑन वेदर दे आर रिन्यूएबल और नॉट। अब नेक्स्ट देखो, अब हम लोगों ने 3 कैटेगरीज देखी, ठीक है, रिसोर्सेज की। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि रिन्यूएबल होते हैं और कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल होते हैं, ठीक। अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ नेचर इज दैट इट फंक्शंस इज अ restorative and regenerative way. Restoration is the process of returning something to its original health state if it has been degraded or damaged. Natural heals, renews and maintain herself over time. देखो क्या है? एक मतलब जो नेचर है वो क्या है? नेचर के फंक्शंस है, जैसे कि एक तो होता है रिस्टोरेटिव और नेक्स्ट होता है रिजनरेटिव। रिस्टोरेटिव क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज वो क्या होते हैं? अपने ओरिजिनल जो उनका स्टेट था उसमें आ जाते हैं, ठीक। किसके बाद? जैसे कि अगर वो डिग्रेड कर दिए गए या डैमेज हो गए तो उसके बाद क्या होगा? वो अपने जो ओरिजिनल स्टेट था उनका उसमें पहुंच जाएंगे। अब नेचुरल कुछ नेचर हील्स हैं, ठीक, रिन्यूज हैं, मेंटेन करती है अपने आप को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। A cut on your skin would normally heal. A forest cover after a wildfire
ठीक, ये क्या है, कुछ नेचुरल चीजें जो क्या कर लेती है, अपने आप को रिकवर कर लेती है। जैसे कि अगर हमारी स्किन पे छोटा सा कट लग गया तो वो क्या करेगी, विद द टाइम क्या होता रहेगा, अपने आप हील करती रहेगी, वो ठीक हो जाएगा। ऐसे जब कभी फॉरेस्ट में आग लग जाती है, फायर, जब फॉरेस्ट फायर को कैच कर लेती है तो उससे क्या होता है, वो कुछ क्या होता है, ईयर्स में अंदर अंदर क्या होता है, कवर हो जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, रीजनरेशन। रीजनरेशन गोज बियॉन्ड रिस्टोरेशन। अब रिस्टोरेशन डिफरेंट चीज है, रीजनरेशन डिफरेंट है। अब देखिए कैसे, इट इज अबाउट नेचर एबिलिटी टू क्रिएट न्यू लाइफ एंड द कंडीशन फॉर थ्राइविंग। जो रीजनरेशन है उसका क्या मतलब, ये एक नेचर की खुद की एबिलिटी है कि वो क्या कर सके, वो न्यू लाइफ को क्रिएट कर सके और उन्हीं कंडीशन में क्या कर सके, थ्राइव कर सके, मतलब कि उसी कंडीशन में क्या कर सके, आगे मूव कर सके। ठीक, we plant trees in areas that may have lost them on account of human interventions like cleaning forest for housing। क्या है, हम लोग कुछ ट्रीज को प्लांट करते हैं जबकि इस एरिया में जहाँ पे हम लोगों ने ट्रीज को कट किया होता है अपने पर्पज के लिए। ठीक, प्लांटिंग द type of trees that were originally grown there restores the economy. The tree provides food, shelter for birds, squirrels, and other creatures, enabling them to return. देखिए, अब क्या करें, जैसे कि हम लोग रूरल से अर्बन एरिया में शिफ्ट करें। अब जब अर्बन एरिया में शिफ्ट करें तो वहाँ पे क्या करें, हम लोग अपने हाउसेस का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। जब हाउसेस का कंस्ट्रक्शन करें तो उसके लिए हमें प्लेस चाहिए, और प्लेस कहाँ से आएगी, जहाँ पे फॉरेस्ट का एरिया उसको हम लोग क्या करते हैं, कट कर देते हैं। तो जब हम लोग वहाँ का जो फॉरेस्ट एरिया उसको कट करते हैं तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, प्लांटेशन भी करते हैं कहीं डिफरेंट एरिया में। ठीक, तो जहाँ पे वो डिफरेंट एरिया में प्लांटेशन करते हैं, ठीक, वहाँ पे हम लोगों ने प्लांटिंग कर दी। उसके बाद क्या होगा कि वो क्या करेगा, वहाँ पे नेचुरली ग्रो करने लगेगा, और वहाँ के जो मतलब जो इको सिस्टम है वहाँ का क्या होने लगेगा, रिकवर करने लगेगा। ठीक, तो उसकी वजह से जो ट्री हम लोग प्लांट करेंगे उससे हमें फूड मिलेगा, शेल्टर मिलेगा बर्ड्स के लिए, ठीक, एनिमल्स के लिए, और ये क्या करेगा, जो लाइफ है वहाँ की उसको वापस उसी ट्रैक पर ले आएगा। नेचर वर्क इन साइकिल वेयर देयर इज नो वेस्ट। Take a forest, let's say a tree fall in the forest. It decomposes with the bacteria, fungi and insect feeding on it. The trees become part of the soil, enriching it. देखो, नेचर का वर्क, जैसे कि जो नेचर कैसे काम करती है, एक साइकिल के रूप में काम करती है। ठीक, जहाँ पे क्या होता है, कोई वेस्ट नहीं होता। जो नेचर है वो कैसे काम करती है, मतलब वो एक साइकिल के प्रोसेस में काम करती है, वो कोई भी वेस्ट छोड़ती नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने फॉरेस्ट ले लिया, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, फॉरेस्ट क्या हुआ, वो वहाँ पर गिर गया। ठीक, मतलब फॉरेस्ट जो है वहाँ पर उसको किसी कोई आया उसको काट के चला गया, तो वहाँ पे क्या हुआ, वो जो ट्री है वो क्या है, कटा हुआ पड़ा है वहाँ पे। अब क्या होगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा खुद से, किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, फंगी हो गई। ठीक, और इंसेक्ट्स जो होंगे उसको क्या करने लगेंगे, धीरे धीरे खाने लगेंगे। और जो ट्री होगा वो क्या करेगा, उसकी वजह से जब वो मतलब जब उसको बैक्टीरिया उसको खाएंगे, फंगी खाएंगे, इंसेक्ट्स जो उस पे होंगे जब उसको खाने लगेंगे तो वो क्या करेगा, वो डिकम्पोज होने लगेगा। और जब डिकम्पोज होगा तो वो सॉइल की जो क्वालिटी है उसको क्या कर देगा, एनरिच कर देगा, मतलब बढ़ा देगा। और ऐसे ही वहाँ पे क्या होगा, जब न्यू ट्रीज और प्लांटेशन क्या करने लगेंगे, वहाँ पर ग्रो करने लगेंगे। इवेंचुअली सम विल फॉल एंड द साइकिल स्टार्ट्स अगेन। और उसकी वजह से क्या होगा, जब वहाँ पे न्यू प्लांट्स ग्रो करने लगेंगे तो फिर से साइकिल क्या हो जाएगी, फिर उसी पर आ जाएगी। ठीक, जैसे कि यहाँ पर एक ट्री है, यहाँ पे क्या है, एक ट्री है, इसको हम लोगों ने कट कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, इसकी ब्रांचेस बची सपोज। अब ब्रांचेस पे क्या है, छोटे छोटे मतलब यहाँ पे इंसेक्ट्स क्या है, इसको खा देते हैं। ये क्या होगा, डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होकर क्या कर लेगा, सॉइल में मिक्स हो जाएगा। सपोज यहाँ पे सॉइल अंडरग्राउंड, ठीक, यहाँ पे सपोज सॉइल में क्या कर लेगा, ये अपने आप को डिकम्पोज कर लेगा। जब डिकम्पोज कर लेगा तो इसकी जो क्वालिटी है, जो सॉइल की क्वालिटी है वो कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब सॉइल की क्वालिटी इंक्रीज होगी, जब हम लोग यहाँ पे कोई भी सीड यूज करेंगे, ठीक, कोई भी प्लांट इसको जब लगाएंगे तो वापस क्या होगा, वो इजीली क्या होगा, ग्रो करने लगेगा, दोबारा से क्या हो जाएगा, वो एक ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये पूरी एक साइकिल है, ये क्या है, एक पूरी साइकिल है। और यहाँ पे कोई वेस्ट बचा तो कोई वेस्ट भी नहीं बचेगा। ठीक, मतलब जो नेचर का वर्क है वो इस टाइप से होता है कि वो एक साइकिल की तरफ काम करते हैं, उसमें कोई भी वेस्ट नहीं बचता। ठीक, नेक्स्ट देखिए, There are examples of nature's principle of restoration and regeneration in practice। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जो क्या है, नेचर के जो क्या करते हैं, रिस्टोरेशन रीजनरेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। Renewable resources exist. These characteristics over time. Most of the Indians have abundant sunshine. In natural courses, rivers are fed regularly by rain and melting glaciers. Forests renew themselves. Soil replenishes itself from natural process and so on. अब कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो कि क्या होते हैं, अपने आप ही
रिन्यू होते जाते हैं। ठीक, अब इसमें एग्जांपल दे देखो, कुछ ऐसे इंडिया के कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे क्या है बहुत ज्यादा अमाउंट में सनलाइट प्रेजेंट है। कुछ ऐसे ही नेचुरल मतलब और कोर्सेज क्या क्या है, जैसे कि रिवर्स है जो क्या करती है अपने आप को रेगुलरली फिल करती रहती है, किसके द्वारा, जैसे कि रेन अगर वहाँ पे हो गई तो रिवर क्या हो जाएगी, फिल होती जाएगी। ऐसे ही अगर ग्लेशियर्स मेल्ट करे तो भी क्या होगी, रिवर्स फिल होगी। फॉरेस्ट क्या करते हैं अपने आप को रिन्यू कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई फॉरेस्ट है, अगर हम लोगों ने कोई ट्री को कट करके छोड़ दिया तो वो क्या करेगा, खुद से डिकम्पोज हो जाएगा, डिकम्पोज हो गया वो सॉइल में मिक्स हो जाएगा। जब सॉइल में मिक्स होगा तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, सॉइल की एनरिच हो जाएगी, एनरिच हो जाएगी तो उसकी वजह से फिर से क्या होगा, इजीली हम लोग वहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं। तो फिर से क्या होगा, वहाँ पे और ट्रीज ग्रो होने लगेंगे। तो यही क्या जो फॉरेस्ट है वो अपने आप को क्या करते हैं, रिन्यू कर लेते हैं अब खुद से। सॉइल रिप्लेनिश इटसेल्फ, जो सॉइल है वो भी अपने आप को क्या करती है, उनकी जो क्वालिटी है उसको भी अपने आप से एनरिच कर लेती है। ठीक, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो क्या होती है, नेचुरली खुद से होती हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, timber from forest are renewable sources as long as they are able to manage them in a sustainable manner। अब क्या है, कुछ जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, कैसे है, सोलर एनर्जी हो गई, ठीक, विंड एनर्जी हो गई, एनर्जी जो हमें किससे मिल रही है, फ्लोइंग वाटर से मिल रही है, ठीक, टिम्बर से जो मिल रही है फॉरेस्ट के। ये क्या है, ऐसे रिसोर्स, ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि खुद को क्या कर लेंगे अगर इन पे कोई इम्पैक्ट पड़ता भी है। ठीक, मतलब ये हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है अगर इस पर, और ये क्या है, ऐसे रिसोर्सेज जो कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक, सोलर एनर्जी है, सनलाइट जो हमारे पास हमेशा आती रहेगी, ऐसा तो है नहीं सन किसी दिन सनी गायब हो जाएगा तो सनलाइट नहीं आएगी। ठीक, तो ऐसा नहीं है। तो सोलर एनर्जी क्या हमारे पास अबेंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है। ऐसे ही विंड एनर्जी है, विंड भी हमेशा चलती रहेंगी। ठीक, एनर्जी जो हमें फ्लोइंग वाटर से मिली, मतलब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो रिवर में जाएंगे, जब रिवर में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वाटर फ्लो होगा। तो वो जो वाटर फ्लो होने से क्या, जो एनर्जी मिल रही है वो भी हमारे पास अमेंडेड अमाउंट में प्रेजेंट है। तो यही सब क्या है, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि क्या होंगे, अपने आप को क्या कर रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं। ठीक, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इस पर कोई इम्पैक्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा। ठीक, however for them to remain renewable there is a condition, the natural rhythm of restoration and regeneration must not be disturbed। अब क्या है, इनको जो इनको रिन्यूएबल होते रहना है हर मतलब अपने आप को अगर इनको रिन्यूएबल मेंटेन करना है तो उसके लिए भी कुछ कंडीशंस है जो उनको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन क्या होना चाहिए, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इफ वी हार्वेस्ट टिम्बर फास्टर देन द फॉरेस्ट वी ग्रो ट्री वी विल इवेंचुअली डिप्लीट द फॉरेस्ट। Scientists have shown that through irresponsible human actions, many of the natural cycles have been disturbed। अब क्या है, साइंटिस्ट ने ये फाइंड आउट किया है कि कुछ ह्यूमंस के कुछ एक्टिविटीज होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज जो होती है उसकी वजह से क्या होता है, जो नेचर की साइकिल है वो क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ several interacting fossil fuel driven industrialization and the cutting down of the forest of for agriculture and other purposes are two of them। अब कैसे कुछ मतलब इनरिस्पॉन्सिबल जो ह्यूमंस की एक्टिविटी, उसमें से कुछ एक्टिविटीज बताई गई, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स जो होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग फॉरेस्ट को कट करते हैं अपने पर्पस के लिए, मतलब फॉर एग्रीकल्चर पर्पस या फिर फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो नेचर की साइकिल है वो क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। had led to the rising temperature that we are experiencing। On account of this, the glacier in some places in the Himalayas are melting at a rate faster than precipitation can be replace them। अब क्या है, इसकी वजह से जो हमारी एक्टिविटीज है, ह्यूमन बींग्स की जो एक्टिविटीज है उसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज कर रहा है, जो कि हम लोग खुद भी क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं हमारे नेचर में। अब ऐसे ही उसकी नेक्स्ट क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स जो हो रहे हैं हिमालयस के वो क्या हो रहे हैं, मेल्ट होते जा रहे हैं एट अ फास्टर रेट, मतलब कि जो मेल्टिंग जो रेट है ग्लेशियर्स का वो क्या है, बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रेसिपिटेशन। ठीक, दिस has implications on water security for the population living in the plain depending on the forest tower, water tower। अब क्या है, ये किसके लिए हार्मफुल होता जा रहा है, जो कि क्या कर रहे हैं, जो पॉपुलेशन कहाँ रह रही है, प्लेन एरियाज में रह रही है, तो वहाँ पे क्या होता जा रहा है, वाटर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो रही है और इसकी वजह से वो किस पे डिपेंड हो रहे हैं, वाटर टावर के ऊपर। नेक्स्ट देखिए क्या है, डू नॉट मिस आउट में ट्रेडिशनली कम्युनिटीज हैज अ सिस्टम ऑफ रेगुलेटिंग और रिफाइनिंग फार्म फिशिंग ड्यूरिंग द
spamming season to enable the maintenance of fish population. However, the commercialization of fishing results in overfishing. In the cases of type of In the case of type of fishing called tuna, for example, the rapid and extensive decline of their population led to some arguments on control of fishing. Nevertheless, this important type of fish that keeps the ocean ecosystem in balance by consuming smaller fishes, जैसे कि shrimps etc. is on a decline. अब क्या है, कुछ ऐसा माना जाता है, कुछ कम्युनिटीज है क्या बता रही है कि वो ये बोल रही है कि जो फिशिंग हम लोग जो करते हैं वो क्या कर रही है, उसकी वजह से जो हमारे जो ओशियन है वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक, जो वहाँ के फिशेस की जो पॉपुलेशन है उसको भी मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। जैसे कि जो हम लोग फिशिंग करते हैं किसके लिए, कमर्शलाइजेशन के लिए, मतलब कि हमारे अर्निंग पर्पज के लिए जो हम लोग फिशिंग करते हैं उसकी वजह से वो क्या कर रही है, वो ओवर फिशिंग में कन्वर्ट होती जा रही है। ठीक, मतलब हम लोग फिशिंग कर रहे हैं अपने नीड के लिए ताकि हम लोग उससे क्या कर सके, थोड़े बहुत पैसे अर्न कर सके। लेकिन पर वो क्या है, बिकॉज ऑफ ग्रीड क्या होता जा रहा है, हम लोग क्या करते जा रहे हैं, ओवर फिशिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जैसे कि कुछ फिशेज हो गए, कुछ फिशेज है टूना नाम से। ठीक, वो क्या कर रही है, वो रैपिडली एक्सटेंस होती जा रही है, जिसकी वजह से जो फिशिंग है, जो पॉपुलेशन है वो क्या होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है। और ये क्या है, एक आर्ग्यूमेंट भी बन चुका है। अब ये जो फिश होती है किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, फिश होती है ओशन के इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए। ठीक, और जब ये क्या करती है, छोटी छोटी फिशेस को कंज्यूम करती हो और उसकी वजह से ये क्या करती है, बैलेंस कैसे रखती है ओशन में, ये छोटी फिशेस को कंज्यूम करती है और उसकी वजह से क्या होता है, पूरे ओशन का जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस रहता है। अब जो हम लोग ज्यादा ओवर फिशिंग कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ओशन है उसमें क्या जा रहा है, जो स्मॉल फिशेज है, ठीक, उसको क्या होती जा रही है, उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या है, we need industries to produce the goods we consume. The process also creates waste that are frequently discharged into rivers and other water bodies. अब क्या हम लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज को सेटअप करते जा रहे हैं। हम सेटअप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसको क्या करना है, उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जब प्रोड्यूस हो गई चीजें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना पड़ेगा। ठीक, अब जब क्या हो रहा है, जब हम लोग इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा वेस्ट क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। अब जो वेस्ट है वो कहाँ डिस्चार्ज हो रहा है, वो वाटर्स में, मतलब वाटर बॉडीज में या फिर रिवर्स में डिस्चार्ज किया जा रहा है। ऑफ्टन दीज वेस्ट कैन नॉट डिके टू become the food of some life forms. Instead, it led to the disturbance of nature cycle of restoration and regeneration, leading to the situation where the river become poisonous and cannot support life. अब देखिए, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, काफी ज्यादा वेस्ट क्रिएट हो रहा है। जो वेस्ट क्रिएट हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, देखिए इस इमेज में आप देख रहे होगे, ये वेस्ट कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है रिवर्स में, वाटर बॉडीज में। अब ये जो वाटर बॉडीज है ये क्या कर रही है, ये वाटर बॉडीज क्या कर रही है, जो ओशन के जो लाइफ साइकिल है उसको क्या कर रही है, उसको डिस्टर्ब कर रही है वहाँ उसकी जब क्योंकि ये जो वाटर जब इसमें क्या होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट इसमें मिक्स होता है तो ये जो वाटर है इसके अंदर ये क्या होता है, पॉइजनस बनता जाता है। और जब इसको कोई और जो ऑर्गेनिज्म है जब उसको कंज्यूम करेगा या फिर जब उसमें रहेगा तो उसके लिए क्या हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसके लिए रहना और उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ठीक, तो इसकी वजह से क्या होता जा रहा है, जो ओशन की जो लाइफ है, जो ओशन के अंदर जो लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ जो है वो क्या होती जा रही है, डिस्टर्ब हो रही है। नेक्स्ट देखिए क्या है, डू नॉट मिस आउट में ecosystem functions and ecosystem services. Nature are some inherent way of working. For example, trees naturally produce oxygen. When these resources processes benefit humans, we call them ecosystem services. अब देखिए क्या है, कुछ इकोसिस्टम के फंक्शंस भी और कुछ इकोसिस्टम क्या करती है, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जो नेचर में हमारी चीजें जो प्रेजेंट है वो क्या है, जैसे कि ट्रीज हो गए, ट्री क्या करते हैं, हमारे लिए नेचुरली ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक, जो उसको बाद में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं। और जब हम लोग क्या करते हैं, जब रिसोर्सेज को, जो इकोसिस्टम में रिसोर्सेज है, जब वो क्या करने लगे, जब वो ह्यूमंस को बेनिफिट प्रोवाइड करने लगे तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम सर्विस बोलते हैं। वी कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस, अ फॉरेस्ट नेचुरली फिल्टर वाटर
prevent soil erosion and provide habitat for animals. These are ecosystem functions. When we breathe from clean water, protects farmland and pollinated crops. Because of that forest, we are receiving ecosystem services from the nature. अब कुछ एग्जांपल्स है जो कि क्या करते हैं हमें, मतलब जो इकोसिस्टम सर्विसेज क्या क्या है हमारे एग्जांपल में, जैसे कि जो फॉरेस्ट है वो क्या करते हैं, वो फॉरेस्ट को वाटर को फिल्टर करने में हेल्प करते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक। उसके बाद जो है हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, नेचुरल मतलब वहाँ के जो एनिमल्स है, ठीक, नेचुरल हैबिटेट्स जो है वहाँ के, जो इकोसिस्टम उसके फंक्शन क्या क्या है, देखो जो बेनिफिट प्रोवाइड करती है हमें इन द फॉर्म ऑफ क्लीन वाटर, हमारे जो लैंड फार्म लैंड है उसको प्रोटेक्ट करती है, पॉलिनेशन क्रॉप के जो पॉलिनेशन है उसमें सपोर्ट करती है, ठीक। तो ये सब क्या है, ये सब किसकी वजह से हो पा रहे हैं, फॉरेस्ट की वजह से हो पा रहा है। तो इसकी वजह से ये जो हमें फॉरेस्ट जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है वो क्या है, इकोसिस्टम सर्विसेज है, जो कि हमें किससे मिल रही है, नेचर से मिल रही है। अ मैच्योर ट्री प्रोड्यूस अबाउट 275 liters of oxygen per day. This varies a little depending on the type of tree. जो एक मैच्योर ट्री होता है, ठीक, वो कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, 275 लीटर एक दिन के अंदर क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ ट्री पर। A human being need about 350 liters of oxygen every day. अब ह्यूमन की रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब ह्यूमन को रिक्वायरमेंट है 350 लीटर्स एक दिन में ऑक्सीजन की। दिस कैन चेंज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एक्टिविटी दैट एन इंडिविजुअल एंगेज एंड इन देयर हाइट एंड वेट एंड सो ऑन। अब देखिए जो ट्रीज हैं, अगर कोई एक मैच्योर ट्री है तो वो कितने प्रोड्यूस कर रहा है, 275 लीटर्स पर डे क्या कर रहा है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन पर क्या है, हमारे जो ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग को कितना ऑक्सीजन चाहिए, 350 लीटर ऑक्सीजन एक दिन में, ठीक। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं कि मतलब अगर एक जो ट्री है वो 275 लीटर प्रोड्यूस कर रहा है ऑक्सीजन, और हमारी रिक्वायरमेंट 350 की, अगर हम उसको देखो ऑलरेडी क्या है, ट्रीज जो है हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक। लेकिन पर अगर हम और ट्रीज को कट करेंगे, जो हम लोगों ने ट्रीज को कट करना शुरू कर दिया, तो ये जो हमें अभी जो अमाउंट मिल रहा है वो भी क्या हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा, तो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो अल्टीमेटली इंपैक्ट किस पर पड़ेगा, हम पर पड़ेगा, ठीक। अगर हम लोग ट्रीज को कट करेंगे, इससे अच्छा क्या है कि हम लोग एफॉरेस्टेशन करें, एफॉरेस्टेशन करेंगे तो क्या होगा, ट्रीज जो है वो हमें और ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है, देखिए अभी हम लोग ने रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग नेक्स्ट जानने वाले नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर क्रिएटेड ओवर लॉन्ग पीरियड, दे कैन नॉट बी replenished at a rate we use them. For example, the fossil fuel, coal and petroleum, and minerals and metals like iron, copper and oil, gold, non-renewable resources. अब क्या है, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये एक लंबे टाइम मतलब इनको एक बहुत लंबा पीरियड चाहिए होता है फॉर्मेशन, इनके फॉर्मेशन के, ठीक। और ये क्या होते हैं, ये रिप्लेनिशेबल होते हैं, मतलब ये इनको हम लोग दोबारा से हम लोग रिप्लेनिश नहीं कर सकते, मतलब रिन्यू नहीं कर सकते, ठीक। अगर इनको एक बार इनका एक्सप्लोटेशन हुआ तो ये सीधे खत्म है, ठीक। आज जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स है, अगर हम लोग कोल और पेट्रोलियम का यूज करें, जैसे कि मिनरल्स जो उसमें पाए जाते हैं, आयरन, कॉपर, गोल्ड, ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अगर इनको एक बार हम लोगों ने यूज किया तो ये दोबारा हमारे पास नहीं आएंगे, ठीक। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, एक बार हम लोगों ने यूज किया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोबारा उनको रिन्यू कर सकते हैं, ठीक। लेकिन पर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में अगर हम लोगों ने एक बार यूज किया तो उसके बाद दोबारा उसको रिन्यू नहीं कर सकते। इंडिया हैज सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ कोल रिजर्व। वी mine coal to meet our growing need for energy, but it has been estimated that coal reserves in India may last other 50 years. The need for electricity have been increasing as the population expand and the development work accelerate. Till more suitable option become available widely, we need to use the coal we have judicially. अब क्या है, जो हमारे जैसे कि हम लोग ने जाना नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, रिन्यू नहीं हो पाएंगे, तो हम लोग के पास कुछ ऐसे जो हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे कोल्स है जो कि क्या कर सकते हैं, हमारी जो डिमांड है वो क्या है, ग्रो करिए, उसको फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन पर क्या है, ये ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि अगर हम लोग कोल रिजर्व को इंडिया में अगले नेक्स्ट 50 ईयर्स तक के लिए ही है,
ठीक, जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि पॉपुलेशन क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है, और जो डेवलपमेंट वर्क है वो क्या हो रहा है, एक्सिलरेट हो रहा है। अगर हम लोग क्या करेंगे, मोर सस्टेनेबल ऑप्शंस की तरफ जाएंगे, तो हमारे पास क्या है, जो रिसोर्सेज है काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है, और जो हमें क्या करना है, कोल को यूज़ करना है, किसके कैसे यूज़ करना है, उसको बहुत वाइसली यूज़ करना है। ठीक, मतलब ये बोला गया है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, कि हमें अगर एक बार रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज हुए तो हमें उसको दोबारा रिन्यू नहीं कर पाएंगे, मतलब एक बार खत्म हो गए तो उसको दोबारा हम लोग नहीं ला सकते, तो इसीलिए हम लोग को क्या करना है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को थोड़ा वाइसली यूज करना है। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स इम्प्लीकेशन। Natural resources are not evenly distributed across our planet or even within our country. देखिए, जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो हमारे कंट्री में, मतलब हमारी कंट्री क्या ऑल ओवर जो हमारी अर्थ है उस पर क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब किसी कुछ एरिया ऐसे जो वहाँ पे क्या है, जैसे सपोज ये हमारी क्या है अर्थ है, तो कुछ एरिया ऐसे जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा प्रेजेंट नहीं, मतलब बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक, जैसे कि हमारी कंट्री में कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे क्या रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, जैसे छोटा नागपुर हो गया, ठीक, झारखंड में कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे क्या है बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है। ठीक, दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन शेप्स ह्यूमन सेटलमेंट, ट्रेड पैटर्न, इंटरनेशनल रिलेशन, कन्फ्लिक्ट्स टू। अब क्या है, इसी वजह से कुछ चीज़ें जो ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो जैसे कि ह्यूमन सेटलमेंट हो गया, जहाँ रिसोर्सेज जाओगे वहाँ पर, जहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे वहीं पे ह्यूमन का सेटलमेंट ज़्यादा होगा। ठीक, वहाँ से अगर रिसोर्सेज ज़्यादा हो तो ट्रेड ज़्यादा अच्छा होगा, इंटरनेशनल रिलेशन कैसे होंगे, स्ट्रांग होंगे, और कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट हो सकता है उसकी वजह से। ठीक, मैनी वॉर्स हैव बीन फॉट और कंटिन्यू टू बी फॉट टू बी गेन कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्स। अब कुछ ऐसे क्या है, अब ऐसी कुछ लड़ाइयाँ हैं जो किसकी वजह से लड़ी गई, केवल और केवल नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से क्या हुआ, लड़ी गई, और कुछ ऐसी जो अभी भी क्या है कंटिन्यू है, जो मतलब अभी भी लड़ी जा रही हैं। देखिए, ये एग्जाम्पल दिया गया है जहाँ पे क्या है हमारे इंडिया में रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर कहीं आपको ब्लैक कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, जैसे ये हो गया, ठीक, यहाँ पे ये सब क्या है, यहाँ पे हमारे क्या है नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट है। ठीक, आयरन ओर देख लीजिए, ठीक, और उसके बाद ऑयल है और कोल है, और ये नेक्स्ट आते हैं क्या दिया है, देखिए, इंडस्ट्री लोकेटेड नियर नेचुरल रिसोर्सेज क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल पीपल। अब क्या है, जो इंडस्ट्रीज कहाँ लोकेटेड है, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज के एरियाज में लोकेटेड है, वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे जो पीपल्स, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, लोकल पीपल जो उसको क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। टाउनशिप ग्रोज अक्रॉस देम एंड एक्सपेंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर। वहाँ पे क्या करता है, टाउनशिप ग्रो करने लगता है, वहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, वो भी एक्सपेंड करने लगती है। मोर मॉडर्न फैसिलिटीज दैट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ बिकम एक्सेसिबल। और कुछ ऐसे फैसिलिटीज जो हमारी लाइफ को और क्या करती है, और ईजी बना देती है और मॉडर्न बना देती है, वो क्या होती है, आसानी से वहाँ पे एक्सेसिबल हो जाती है, मतलब आसानी से हम लोग वहाँ पे खरीद सकते हैं। However, these benefits are often accompanied by cost in short term as well as in long term. लेकिन पर क्या है, ये जो हमारी लाइफ को कंफर्ट बनाने वाली चीजें हैं, ये जो बेनिफिट्स हैं, वो क्या होते हैं, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट के टर्म्स में उसको देखते हैं। ये क्या करती है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। वी हैव एग्जाम्पल्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ पीपल लिविंग इन रिसोर्सेज रिच एरियाज वी हैव बीन डिस्प्लेड who have been displaced from their homes to facilitate such development। अब क्या है, कुछ ऐसी चीजें हैं, मतलब कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ पे रिच है उस एरियाज में रह रहे हैं, तो हम लोग ने वहाँ पे क्या देखा है, कहाँ वहाँ के जो होम्स है कैसे वो क्या कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं इन सब डेवलपमेंट को। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इन सम केसेस देयर स्केर्ड प्लेसेस आर अंडर थ्रेट लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट। अब कुछ ऐसे एरियाज भी जहाँ पे क्या रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक, तो वो क्या है, वो जो प्लेसेस है वो क्या है, वो थ्रेट के अंदर है, मतलब ठीक, थोड़े से उनके लिए वहाँ की जो सिचुएशन है थोड़ी सी डिफिकल्ट है, और वो क्या हो रही है, उसकी वजह से वहाँ पे थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो रही है। नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड डिपेंड्स ऑन जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड है, नेशनल मतलब हो गया विद इन कंट्रीज जो है, और इंटरनेशनल आउटसाइड कंट्री, जो ट्रेड्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, जियोग्राफिकल लोकेशन पे डिपेंड करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पे। कंबाइंड विद ह्यूमन नॉलेज एंड स्किल दे कैन क्रिएट यूनिक प्रोडक्ट लाइक द वुड्स स्टील।
एज वी नो ट्रेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज एम्पायर इन इंडिया। देखो जो एरिया जहाँ पे जो ऐसे एरिया जहाँ पर क्या होगा, रिसोर्सेज ज़्यादा प्रेजेंट होगा, वहाँ का ट्रेड कैसा होगा, अच्छा होगा। जहाँ का रिसोर्सेज वहाँ पे थोड़े से कम होंगे, वहाँ पे क्या होगा, रिसोर्सेज जो ट्रेड होगा वो कम होगा। ठीक है, तो हमें सिंपली यही चीज़ बताई गई है। तो आज के वीडियो में हम लोग केवल यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।